हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में हम लोग देखने जाएंगे कि किस तरीके से बेसिक फार्मूले जो होते हैं ना, बेसिक फार्मूलेज को किस तरीके से इजी तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये हम लोग इसमें देखने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ तो मैं स्टार्टिंग में क्या करूँगा बताएगा, जैसे कि ना ये कैलकुलस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की चीज़ें किस तरीके से एक दूसरे से कोरिलेटेड होती है, ये हम लोग पहले देखने वाले हैं। तो उसमें से जो पहले मैं क्या करूँगा, स्टार्टिंग में आपको ना एक शॉर्ट वाला एक छोटा सा स्टोरी बता दूंगा। जैसे स्टोरी आपको क्लियर हो गया ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो मैं बोलना चाह रहा हूँ उसका मतलब क्या हो रहा है। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये डिफरेंशिएशन का जो पार्ट है, डिफरेंशिएशन का पार्ट आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके साथ साथ हम लोग को आगे बढ़ना है। ठीक है, इसके बाद ना एक मैंने स्टोरी बनाया हुआ है। स्टोरी में क्या दिया हुआ था, जैसे कि कोई कंपनी है। ठीक है तो जब भी कोई एक कंपनी होती है ना, एक कंपनी का कैसा होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। तो कंपनी में अगर हम लोग देखने के लिए जाएंगे ना, तो कंपनी में कैसा पता है कि जैसे कि सपोज ना इसका एक मालिक है, जैसे कि सीईओ दिया हुआ है। सीईओ मतलब कंपनी का एक मालिक दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ना कंपनी का एक मैनेजर है, उसके नीचे जो उसके हमेशा चीज़ें सुनते रहता है, तो ये सेकंड पोस्ट पे जो मैनेजर है। और बाद में सबसे लास्ट में मार्केट जो दिया हुआ ना, प्यून या फिर जो सफाई काम का जो हम लोग देते हैं ना, वो हो गया। तो ये जैसे तीन लोग हैं जो ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बड़ा हिस्से है। ठीक है, इस तरीके से चलता हुआ रहता है। अभी क्या होता है कि जैसे कि सपोज फॉर एग्जाम्पल हम लोग ऐसा देखा जाता है कि कभी कभी क्या होता है कि अगर आपका काम अच्छा रहेगा तो आपको प्रमोशन मिलता है। ठीक है, जैसे कि सपोज कंपनी का कोई मैनेजर था, बहुत अच्छे से ईमानदारी से काम कर रहा था। तो क्या हो गया पता है, बहुत ईमानदारी से काम करने की वजह से क्या हो गया, उसका प्रमोशन हो गया, कंपनी को बहुत बड़ा फायदा हो गया। तो वो मैनेजर जो है ना, मैनेजर ना आज क्या हो गया, अच्छा काम करने की वजह से मैनेजर ना आज क्या हो गया, कंपनी में ना, कंपनी में आज वो सीईओ बन गया। सीईओ मतलब कंपनी का मालिक हो गया। कंपनी का मालिक हो गया मतलब क्या हो गया, उसका क्या हो गया, उसका प्रमोशन हो गया। प्रमोशन हो गया मतलब क्या हो गया, उसका इंटीग्रेशन हुआ। समझे सब लोग, बहुत ही सिंपल है। मतलब जब जब बंदा मैनेजर से सीईओ, मतलब जब जब उसका प्रमोशन होगा, इसका मतलब क्या होगा, जब जब उसका प्रमोशन होगा मतलब जब जब उसका पावर बढ़ेगा। जैसे कि सपोज टर्म दिया था आपको पहले एक्स स्क्वायर, और जैसे कि आज के डेट में सपोज वो एक्स स्क्वायर आपका जो होगा ना, एक्स स्क्वायर का पावर, अगर एक्स स्क्वायर वाला पर्सन, अब वो सपोज फॉर एग्जांपल आज एक्स क्यूब में आपको दिख रहा है, जैसे कि उसका पावर इंक्रीज हो गया। तो जब भी ऐसा प्रमोशन होता है ना, जैसे कि पावर के साथ खिलवाड़ होता है, जैसे कि पावर होती है, जैसे कि मैनेजर का पावर कम था, सीईओ का पावर आज ज़्यादा है। जब जब ऐसा कुछ होता है ना, तो ये मतलब क्या होता है, ये होता है हमारा इंटीग्रेशन। इसी को बोला जाता है इंटीग्रेशन। ओके, चलो दूसरा केस पकड़ते हैं। जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल ये जो मैनेजर था ना, ये मैनेजर ने क्या कर दिया पता है क्या, ये मैनेजर ने ऐसा कर दिया कि आज इसका क्या हो गया, ये मैनेजर ने क्या कर दिया कि कुछ ऐसा काम कर दिया कि जिससे कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो गया। मतलब ना, जो कंपनी के हाथ से बड़ा टेंडर निकल गया, कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो गया, लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया। तो ये केस में क्या हो जाता है, ये जो मैनेजर है ना, ये मैनेजर को डायरेक्ट क्या कर दिया, चपरासी बना दिया। मतलब डायरेक्ट उसको क्या कर दिया उन्होंने, प्यून बना दिया। तो जब ये सब मतलब जब मैनेजर का प्यून हो जाता है ना, तो मतलब क्या होता है, जब उसका पावर कम हो जाता है, पावर कम हो जाता है मतलब जैसे कि सपोज उसके पास, अगर सपोज आपके पास पावर था एक्स क्यूब, जब वो पावर सब सपोज 3 से लेकर पावर एक्स स्क्वायर पे आ जाता है, देखो कोएफिशिएंट कुछ भी रहेगा, या फिर मतलब आपका जो कोएफिशिएंट आगे रहता है ना, जो भी आगे टर्म लिखा जाता है सहगुणक, वो कुछ भी हो जाएगा। बट पावर जब चेंज हो जाता है ना, जब जब पावर में चेंजेस आ जाते हैं, जैसे कि मैनेजर का पावर निकल के प्यून हो गया, जब ऐसा केस आ जाता है, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है डिफ्रेंसिएशन। तो इसी को क्या बोला जाता है, डिफरेंशिएशन बोला जाता है। समझा मैंने क्या बोला, तो ये वाले टर्म को बोला था डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव। ठीक है, सो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन। मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कोई भी टर्म से हम लोग क्या करेंगे, उसका जो पावर रहेगा वो पावर हम लोग निकाल के देने वाले। तो इसीलिए मतलब ऐसा क्या होता है कि ये वाले टर्म्स में हम लोग ने अभी तक क्या पढ़ा, हम लोग ने ऐसा पढ़ा कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन किस तरीके से दोनों दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। जब जब प्रमोशन होगा, जब जब पावर बढ़ेगा, तब ये इंटीग्रेशन होगा, जब जब पावर कम हो जाएगा तब ये इसका डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव हो जाएगा। समझे सबको, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जैसा दिया हम लोग को, मैंने स्टैंडर्ड कुछ फॉर्म्स दिए हुए। तो स्टार्टिंग में जो आपको यहाँ पे मेंशन किया गया ना, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या मेंशन किया गया, स्टार्टिंग में आपको दिया गया यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म्स में हम लोग को क्या करना है कि हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से कौन से फॉर्मूलेज हम लोग को अप्लाई होने वाले हैं, और फॉर्मूलेज को किस तरीके से यूज़ करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो फॉर्मूला दिया हुआ है, सबसे पहला फॉर्मूला ऐसे दिया हुआ है, एक्स रेस टू एन। एक्स रेस टू एन का उसने फॉर्मूला दिया एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। मतलब यहाँ पे देखो, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहता हूँ। जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल मुझे कोई फंक्शन दे दिया, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शन y और एफ ऑफ एक्स। देखो यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है y, और यहाँ पे लिखा गया है डी वाई बाई डी एक्स। मतलब आपने क्या किया, जो y वाला टर्म है ना, y वाले टर्म को आपने क्या कर दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ ज्वाइन कर लिया। मतलब पहले आपको जैसे कि न्यूमेरिकल में सपोज y दिया जाता है या फिर आपको एफ ऑफ एक्स दिया जाता है, आपको क्या करना पड़ता है, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो जैसे ही आप ये y वाले को डिफरेंशिएट करोगे, तो क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म है ना, मतलब क्या करेंगे, जैसे कि एक सिंपल लैंग्वेज में समझ लो कि ये जो y
वाला टर्म है, वाई वाले टर्म को हम लोग को मारना है। तो वाई वाले टर्म को हम लोग को मारना है मतलब हम लोग क्या करेंगे, या फिर उसका डिमोशन करना है, बट किसके थ्रू, तो जैसे कि एक्स के थ्रू करना है। तो हम लोग कैसे लिखते हैं, जब भी हम लोग जब ऐसा लिखा जाता है कि जैसे कि ये टर्म को डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है, ये टर्म को ऐसा बोला जाता है कि डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जब ऐसा मेंशन किया जाता है, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं पता है क्या, जो वाई वाला टर्म है ना, तो हम लोग बोलते हैं कि ये वाई वाला पापा जो टर्म है, इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्स के थ्रू मारेंगे। तो एक्स के थ्रू मारेंगे मतलब डी अपॉन डी आ गया, लेकिन किसके थ्रू, तो ये एक्स के थ्रू, तो एक्स के थ्रू करेंगे तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो टर्म आ गया ना, तो यहाँ पे नीचे क्या आ गया, तो नीचे ये टर्म आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स, समझे सबको। तो डी वाई बाई डी एक्स लेने के बाद अभी एक्चुअली हम लोग को क्या करना है, अभी ना ये डी वाई मतलब वाई से डी वाई बाई डी एक्स कैसे आ गया हम लोग पता चला, सेम एफ ऑफ एक्स से एफ डैश ऑफ एक्स कैसे आ गया ये पता चला। अभी एक्चुअली मेन क्या है पता है क्या, मेन हम लोग को ना फॉर्मूले समझने हैं। तो फॉर्मूले में क्या करूँ पता है क्या, जैसे कि पहला वाला फॉर्मूला बहुत सारे स्टूडेंट्स को याद करने के लिए तकलीफ होता है, तो एक काम करते हैं एकदम सिंपल लैंग्वेज समझता है। तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल आपको बोल दिया कि वाई जो टर्म दिया गया ना, ये वाई टर्म का डिफरेंस, ये वाई टर्म है ना, ये वाई का जैसे कि सपोज यहाँ पे बोला गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन में वाई बिकम्स, डिफरेंशिएशन के साथ हो जाता है वाई बिकम्स डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये हमारा बन जाता है डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया, ठीक है। बहुत सिंपल है, डी वाई अपॉन डी एक्स हम लोग कर लेंगे। तो जैसे आपने डी वाई अपॉन डी एक्स लिख दिया, अभी यहाँ पे क्या करोगे पता है क्या, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दो। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो दिया ना एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाला क्या हो जाएगा, जो भी ऊपर पावर दिया होता है ना, जैसे कि सपोज अभी ये 2 था, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो मैं ना ये x को एज इट इज लिखूंगा, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना दोस्तों। मैं क्या करूँगा, जो 2 दिया ना, ये 2 को मैं आगे लेके आ जाऊँगा, तो ये इट बिकम्स 2, ये आपका x, और यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका पावर 2 माइनस 1। मतलब डिफरेंशिएशन का रूल क्या होता है, सर के ऊपर दिया हुआ पावर आगे ले लो, तो सर के ऊपर का पावर आगे ले लो, और यहाँ पे ऊपर क्या करो, वो पावर -1, मतलब ये 2 माइनस 1 हो गया। देयरफॉर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2x रेस टू, यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना होता है 1, देयरफॉर आंसर आएगा 2x रेस टू 1, सो आंसर बिकम्स 2x। मतलब डी वाई बाई डी एक्स का आंसर कितना आया, तो डी वाई बाई डी एक्स का आंसर आया 2x, एकदम सही, समझे सब लोग को। मतलब डी वाई बाई, अगर हम लोग ने ये वाला टर्म सॉल्व किया तो हमें इसका आंसर कितना मिलेगा, हम लोग का आंसर मिला 2x। क्लियर है सबको, बहुत ही सिंपल है, इस तरीके से हम लोग एकदम इजीली कर सकते हैं, इतना कुछ कोई डिफिकल्ट भी नहीं है, ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। सो बहुत सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अभी देखो जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल अगर और बढ़ना है तो मैं और एक बता देता हूँ, मतलब सिंपल, आपको कन्फ्यूजन हमेशा नहीं रहना चाहिए। जैसे कि दिया वाई, यहाँ पे जैसे कि मुझे बोला गया कि एक्स रेस टू, मुझे बोला गया 8 है, तो मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे जो भी टर्म दिया गया ना, तो मुझे क्या करना है, जो सर के ऊपर का जो टर्म दिया ना यहाँ पे, ये जो 8 दिख रहा है ना, तो क्या करो पता है कि ये x को एज इट इज़ रखो, ठीक है, जो 8 दिया ना, ये 8 को आगे लेके आ जाओ, तो ये हो गया आपका 8, और यहाँ पे क्या रहेगा, ये 8 माइनस 1, देयरफॉर ये हो गया 8 माइनस 1। सो आंसर क्या आएगा दोस्तों, आंसर आएगा ये आपका 8 एज इट इज़, ये आपका x एज इट इज़, और 8 माइनस 1 कितना होता है 7, राइट। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8x रेस टू 7, मतलब यही आपका आंसर है, ठीक है। सो ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं, मतलब यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मेरा वाला पार्ट मिल गया कि मुझे ये 8x रेस टू 7 हो गया। मतलब हम लोगों ने क्या सीखा, जो भी सर के ऊपर टर्म दिया जाता है ना, वो टर्म को आगे लिख दो और बाद में क्या करो, उसमें से 1 माइनस कर दो, समझे सब लोगों को। तो अभी यही लॉजिक के साथ अगर सपोज हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखो ना, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दो। जैसे कि सपोज ये x रेस टू n दिया है, तो सेम इसने क्या किया पता है क्या, जो ये भी n का वैल्यू दिया गया ना, तो उसने क्या किया है, जहाँ पे ये ऊपर n का वैल्यू दिख रहा है ना, तो इसने क्या किया पता है, जो n का वैल्यू है ना, ये n आगे ले लिया, तो यहाँ पे ये n आगे आ गया, समझे सबको। तो n आगे आने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, ये जो n आगे आने का पावर 1 से माइनस हो गया, देयरफॉर ये क्या हो गया आपका n माइनस 1, एकदम सही है। मतलब क्या हो गया, ये n आगे ले लो, फिर क्या करो x रेस टू n माइनस 1। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाने लायक कुछ है भी नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल है, ठीक है। आगे नेक्स्ट वाला पार्ट क्या दिया है, नेक्स्ट वाले पार्ट में उसने ऐसा दिया है कि जो k मतलब क्या होता है, कॉन्स्टेंट, ठीक है। कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव उसने क्या बोला है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 रहेगा, सच में रहेगा क्या, ठीक है, चेक करते देखो। और जैसे कि सपोज फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टेंट मतलब कोई भी एक वैल्यू ले लो, जैसे कि आप सपोज फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने पहला ऐसा कर लेते हैं, हम लोग काम पकड़ते हैं कि y इक्वल्स टू आपको दिया गया 1, ठीक है, जैसे कि आपको दिया गया 1, 1 भी तो कांस्टेंट है, तो 1 कांस्टेंट देने के बाद क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट के साथ हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि कांस्टेंट के ऊपर कुछ नहीं दिया है, मतलब 1 दिया है, ये तो सब बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। ये वाले टर्म को क्या करेंगे, जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएट करने के बाद ये बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। सो डी वाई अपॉन डी एक्स बनने के बाद यहाँ पे जो दिया गया ना टर्म, तो यहाँ पे ऊपर जो दिख रहा है ना 1, तो ये क्या करेंगे, जो 1 है ना, ये 1 आगे आ गया, तो यहाँ पे देखो
पहले दोस्तों ये जो अंदर का 1 है ना ये ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये लिखने के बाद अभी यहाँ पे जो 1 दिया ना ऊपर का, तो ये 1 आगे आ गया और ये क्या रहेगा 1 - 1, तो ये हो गया आपका 1 - 1 चलेगा। ये नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये हो गया 1, फिर यहाँ पे क्या रहेगा ये 1, यहाँ पे क्या रहेगा ऊपर 1 - 1, 1